आज हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक और कंपाउंड्स लाइक यूरिया, शुगर, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स which were isolated directly and indirectly from living organisms। ये और तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ एक्टिविटी डील्स विद कंपाउंड कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब ऊपर और एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये इनको बोलते थे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपाउंड्स लाइक कॉमन साल्ट, मार्बल, एलम, पोटेशियम, कार्बन फेरस सल्फेट, जो हम नॉन लिविंग सोर्सेज लेते थे तो उनको हम इनऑर्गेनिक बोलते थे। तो अब इसके बाद है वाइटल फोर्स थ्योरी। 19th सेंचुरी तक ये बिलीव किया गया था कि जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हम लेबॉर्ट्री में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट लेकिन हम खाली उनको हम एनिमल से आइसोलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, फैट हो गया, ये हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। मतलब ये वाइटल फोर्स थ्योरी तब तक थी, वैलिड थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेजिलियस, लीडिंग स्वीडिश केमिस्ट, इसने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी। According to this theory, organic compounds are produced only under the influence of some mysterious force existing in this mysterious force called vital force। ठीक है, उसके बाद आया वॉल्फर सिंथेसिस। 1828 में फ्रेडरिच वॉल्फर एक जर्मन केमिस्ट था, तो उसको एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। उसने एक्सीडेंटली क्या किया, यूरिया बना दिया, एक्सीडेंटली, बाय एक्सीडेंट। है वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन, जो हम एनिमल्स और मैमल्स के यूरिन से हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बाय हीटिंग एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ टू अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट। ये अमोनियम क्लोराइड और ये पोटेशियम साइनेट है। जब हम इन दोनों को हीट करते हैं और इसमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ओके, तो डबल रिएक्शन से क्या होता है, जो अमोनियम साइनेट वाज फॉर्म्ड, अमोनियम साइनेट फॉर्म हुआ, लेकिन ये अनस्टेबल है, ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, मिली सेकेंड्स तक रहता होगा। तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मतलब वो अपने एटम्स को रीअरेंज करता है और क्या बनाता है, यूरिया। ओके, बाय हीट एंड रीअरेंजमेंट ये बनाता है यूरिया। बाद है आपका मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो विद द डाउनफॉल ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब ख़त्म हो गई, तो इसके बाद ऑर्गेनिक लॉस्ट इट्स ओरिजिनल मीनिंग। इट हैज शोन दैट whether natural always contain carbon and hydrogen and sometimes fewer other elements such as oxygen, nitrogen, halogen and phosphorus. Compounds of carbon containing usually hydrogen and one and other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus, इनको हम बोलने लगे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो इससे डील करते थे उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। But certain carbonates, bicarbonates, cyanates are not organic compounds. Hence, these are still studied under inorganic compounds. Organic compounds of carbon are known as हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इथेन के बारे में, C2H6। ओके, तो C2H6 का जो ये स्ट्रक्चर है ये ऐसे है। तो एक कार्बन के साथ कितने हैं, एक कार्बन के साथ, ओके, एक कार्बन के साथ 3 है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, और यहाँ से चौथा, इधर भी 1 2 3 और यहाँ से चौथा। तो इन दोनों का ऑक्टेट जो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर। ओके, तो 4 यहाँ पे और 4 इसके अपने जो ये शेयर करता है, तो टोटल हो गए 8। ओके, इसके बाद आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका, तो यहाँ पे दिखा रहा है कार्बन का एक यहाँ पे है, एक इसका यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, यहाँ फॉर 1 2
3 और अपने 4, और ये हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, तो टोटल हो गए 1 2 3 4। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसका अपना 1 2 3 और 4। तो इससे क्या हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। ओके, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। बाद है आपका C2H6। ओके, C2H6। तो इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इथीन है C2H4। इसमें यहाँ बीच में डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे 2 और 2 4 और एक हाइड्रोजन, और यहाँ से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ से यहाँ पे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, और यहाँ हाइड्रोजन के भी कंप्लीट है 2 2। ओके, तो ये हो गया आपका इथीन। बाद है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो ये हो गया C2H4। इधर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 हो गए 4, यहाँ से 6 और यहाँ से 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। तो जिनमें खाली सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ओके, तो इनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और दूसरी जगह जहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स होंगे या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, तो इनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ओके, आपका आ गया चेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ओके, तो सबसे पहले मीथेन, इसमें स्ट्रेट चेन है CH4। ओके, C2H6, इसमें CH2 है। ठीक है, इसके बाद प्रोपेन हो गया CH2 CH2। इसके बाद बुटेन CH2 CH3 CH2 और CH3। ओके, तो इसके बाद आ गया पेंटेन। पेंटेन में क्या है, CH3 CH3 ओके, इसमें 2 मिथाइल है और बीच में CH2 ग्रुप्स है। ओके, तो इनको बोलेंगे हम स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड। इसके बाद आ गया ब्रांचेड, जिसमें कार्बन ऊपर नीचे आएगा। ठीक है,